चलो जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है अरेज। अब हमने वेरिएबल्स पर बहुत सी बात की कि वेरिएबल क्या होता है। हमने देखा कि वेरिएबल एक हमारे पास मेमोरी होती है, रैम होती है, जिसके अंदर हमने क्या क्या करते हैं, एक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, सेल बना लेते हैं, जिसका हमने देखा था कि एक नाम होता है और उसका एक एड्रेस होता है मेमोरी का, जो और उसके बाद उसके अंदर डेटा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अरे किसे कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, तो अरे किसे कहते हैं। अरे बेसिकली आप में से कुछ को तो पता होगा, ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल्स को अरे कहते हैं। ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल्स से क्या मुराद है। सपोज कर लो कि आपने ये एक वेरिएबल बनाया है। अगर आपके यहाँ पर ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स हो, यानी कि 5-6 वेरिएबल इकट्ठे जुड़े हों। वैसे तो आप वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल यहाँ पर बना है, दूसरा हो सकता है यहाँ पर बना हो, तीसरा हो सकता है यहाँ पर बना हो। लेकिन जब आप अरे बनाते हो तो इकट्ठे ही एक ब्लॉक आपका होता है मेमोरी के अंदर, जो एलोकेट हो जाता है, जिसके अंदर बहुत से सेल्स होते हैं। यानी कि हम सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि जो अरे होती है उसके अंदर बहुत से सेल्स होते हैं मेमोरी के। ठीक है, जो एज अ वेरिएबल ही होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत से वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम अरे भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अरे बनाएंगे कि पीएचपी के अंदर कैसे अरे बनाएंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो अदर लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस दे करती हैं, उसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि आप, एक मिनट, क्वेश्चन आ गया, मैं भी कर लूँ रिकॉर्ड। हाँ जी भाई, आप रिकॉर्ड कर लें, लेकिन आपकी तरफ से होगा नहीं रिकॉर्ड, मुझे सबको होस्ट बनाना पड़ेगा। सबको होस्ट बनाने का यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, आप नहीं कर टीचर क्या होस्ट तो मैं हूँ, होस्ट तो मैं हूँ, आप भी हाँ नहीं। मैंने उन्हें अलाउ किया कि रिकॉर्ड कर सके, यहाँ पे बस अलाउ है। हाँ ठीक है ठीक है, कर दे यार, सबको अलाउ कर दे। कर दिया। ओके ओके, चलो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अरे की, कि जो अदर लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होता है। जब आपके पास रैम के अंदर आप अरे बनाते हो, सपोज मैंने 5 सेल्स की अरे बना ली, तो मेरे पास ये 5 सेल्स बन गए, 3 4 5। अब दूसरी लैंग्वेज के अंदर, कुछ के अंदर क्या होता है कि आप अगर एक सेल के अंदर इंटीजर डाटा रखना चाहते हो तो आप सब सेल्स के अंदर भी इंटीजर टाइप का ही डाटा रख सकते हो। ये नहीं कि आपने इसके अंदर इंटीजर रख लिए, इसके अंदर आप फ्लोट रख रहे हो और इसके अंदर आप स्ट्रिंग रख रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता दूसरी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन पीएचपी क्या चीज अलाउ करता है, पीएचपी के आप जो मर्जी सेल के अंदर जिस तरह का मर्जी डाटा रखें। यानी कि अगर आपने एक सेल के अंदर इंटीजर रखा है तो दूसरे के अंदर आप फ्लोट, डबल या स्ट्रिंग या करैक्टर या व्हाटएवर जो मर्जी आप रख सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब बाकी अरेज के बारे में एक और चीज, कि अरेज जो स्टार्ट होती हैं इनके कुछ नंबर होते हैं। जैसे हम अपने वेरिएबल के अंदर क्या करते थे, हमने लिखा, एक हम वेरिएबल लिख देते थे var, या यानी कि मेरा एक कोई भी वेरिएबल, उसको मैंने लिख दिया, या मैं सपोज करो 5 दे दिया, तो ये हमारा एक वेरिएबल बन जाता था। अब अरे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम वैसे ही हमें एक नेम सजेस्ट करना है कोई भी। मैं उसे कह देता हूँ माई अरे। आप कोई भी नेम लिख सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। अब यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अरे का एक फंक्शन है उसे कॉल करना है। अरे हमने यानी कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड किसे कहते हैं लैंग्वेज में, ये बात भी आपने नोट कर लेनी है। कीवर्ड किसे कहते हैं लैंग्वेज में, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मखसूस होते हैं, खास होते हैं लैंग्वेज के लिए। हम उनको एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, या हम एज अ कोई और काम के लिए, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते।
वो लैंग्वेज की मलकियत होती है, ठीक है। उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, उनको हम अपने मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। तो उनमें ये भी एक कीवर्ड है अरे। तो जब भी हम ये अरे लिखेंगे तो वो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर देगी कि हमारे पास कोई अरे आ रही है। उसके बाद हमने ये पैरेंथेसिस दे देनी है और स्माइल कॉलन तो कभी भी नहीं भूलना। अब ये हमारी एक अरे बन चुकी है, लेकिन अभी ये एम्प्टी है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो है रैम, इसके अंदर एक अरे क्रिएट हो गई है, लेकिन सेल्स अभी क्रिएट नहीं हुए क्योंकि अभी हमने डेटा ही नहीं रखा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा रखेंगे। डाटा रखने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जब आप अरे को क्रिएट कर रहे हो, ये मैंने अभी अरे को क्रिएट किया है ना, क्रिएट करते टाइम ही आप डाटा दे सकते हो। एक तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि आप बाद में दे दो डाटा। तो हम दोनों को देखेंगे, दोनों हम कैसे ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम पहले वेरिएबल मतलब अरे का जो पहला सेल होगा उसके अंदर हम कोई वैल्यू रखवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसके अंदर मेरा फर्स्ट नेम पड़ा हो, तो मैंने यहाँ पर मोहम्मद लिख दिया। अब आपने नोट करना है, उसके बाद मैं कोमा डालूंगा। कोमे से क्या मुराद है कि ये मेरी पहले जो थी वो एक वैल्यू है, अब मेरे पास एक आगे और वैल्यू आ रही है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, इरफान डाल दिया। अब कितनी वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज। अब मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, सपोज लेट्स सपोज एज, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 23। ये अब मैंने एज डाल दी। अब कितने सेल हो गए, 3 सेल्स हो गए। उसके बाद मैं क्या डालता हूँ, सीजीपीए डाल देता हूँ 3.5 डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने अपनी कोई मार्क्स वगैरह या व्हाटएवर जो भी है आपके पास वो आपने डाल दिया। अब ये आपकी एक अरे क्रिएट हो गई है। आप में से किसी ने भी ये नहीं क्वेश्चन किया कि हम अरे को यूज क्यों करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। आपको ये करना चाहिए था क्वेश्चन, या मुझे लग रहा है सारे ज़हीन है या सबको पता है। अरे हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें किसी एक एंटिटी का डेटा जो हो लेना हो, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास एक जैसी हो। जैसे आप यहाँ पर इमेजिन करो कि ये आपको लग रहा है कि एक ही शख्स का सारा डाटा है, यानी कि ये उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब ये है किसका, एक ही शख्स का। यहाँ पर हो सकता है ना स्टूडेंट 1, हो सकता है ना स्टूडेंट 1 का सारा डाटा आ रहा है, सही है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अरे को यूज करते हैं जहां पर हमें क्या हो, एक ही चीज का डेटा हो काफी सारा। अब वेरिएबल के अंदर क्या होता था कि अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई जो स्कूल का कोई सिस्टम है, मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट की एज का मुझे एक वेरिएबल दो। अब एक वेरिएबल के अंदर तो एक ही पर्सन की एज आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, अरे बना लूंगा। किस नाम से, एज के नाम से। और उसके अंदर क्या करूंगा, सारे स्टूडेंट की एज डाल दूंगा। सपोज किसी की 23 है, किसी की 24 है, किसी की 20 है, किसी की 5 है, 7 है, वट जितनी जितनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक अरे बन गई, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन आपको क्लियर हो रही होगी। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी, सिनेरियोज जहां पर आपके पास ऐसे हो, और आप एक ही शख्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हो। आप कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन, जैसे ये मैंने एज को कैटेगरी वाइज यूज किया। अच्छा, ये तो बात होगी यहाँ तक। अब आपने देखना है कि मेरे पास अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और फोर्थ ये है। अब हमारे पास रैम के अंदर कितने सेल बने होंगे, कोई बच्चा मुझे बताए कितने सेल्स बने होंगे हमारे पास रैम के अंदर। 5/4 4 है, ओके 4। अच्छा जी, वाकई हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, और ये सारे जुड़े होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक अरे है। यहां तक क्लियर हो गया।
अब हम अपनी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं कि ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये फोर्थ है तो ये 4 ही। लेकिन जो होती है प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो हमारा पहला सेल होता है उसको हम देते हैं इंडेक्स, यानी नंबर लगा देते हैं। जैसे आपने बुक पढ़ी हो तो बुक के पेज नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके इंडेक्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे वेरिएबल्स के भी इंडेक्स होते हैं, सॉरी अरेज के अंदर भी इंडेक्स होते हैं। हमारा पहला इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0, फिर आगे 1, फिर आगे 2, फिर आगे 3। ठीक है, वैल्यूज हमारी फिर भी कितनी बनी, 4 ही, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यूज तो 4 ही हैं, सेल्स भी हमारे 4 ही हैं, लेकिन उनके इंडेक्स कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके सो ऑन जितने हमारे पास सेल्स होंगे। तो अब अगर आप 0 को भी इंक्लूड करो, ऐड करो 0 को भी, तो 1 2 3 तो ये हो गए, और 0 को भी ऐड किया तो कितने बन गए, 4। कितने बन गए, 4। बड़ा लंबा 4 गया है भाई। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 7 इंडेक्स, सॉरी, हाँ जी, 7 सेल्स की एक अरे चाहिए, 7 सेल्स की अरे चाहिए, तो उसके इंडेक्स कहां से स्टार्ट होंगे और कहां तक एंड होंगे, कोई मुझे बता दे। अच्छा जी, 0 to 6। मोहित आपकी आवाज नहीं आई, मोहित हो गया, 0 to 5। वाई भाई 7 सेल्स का चाहिए, 0 to 5। काउंट करो, 0 1 2 3 4 5। तो ये काउंट करो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 बने। हमें कितने चाहिए, 7 सेल्स। तो हम क्या करेंगे, 6 तक जाएंगे। सिंपल फार्मूला है कि आप 0 को भी ऐड कर दो और जितने सेल्स की हमें अरे चाहिए उससे एक नंबर पीछे तक। यहां तक क्लियर हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने अरे बना ली। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इस अरे को प्रिंट करवाना है या इसके अंदर कोई मुझे खास डाटा चाहिए, सपोज मुझे ये जो इरफान की वैल्यू है ये चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, कैसे प्रिंट करवाऊंगा, इको, आगे हम क्या करते थे, सिंपल हम वेरिएबल लिख देते थे। जैसे हमारे पास var वेरिएबल है, मैं उसका नेम लिख देता था और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अरे है। अब अगर मैं अरे को लिखूं तो क्या होगा, जैम्प हमने स्टार्ट नहीं किया, लोकलोस प्रैक्टिस, तो जी हमारे पास क्या एरर आ रहा है, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हमारा जो इको है वो कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और फिर उससे प्रिंट करवाता है। तो वो क्या एरर दे रहा है कि भाई जो student1 है वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपने मुझे क्या दिया, अरे। अब मुझे क्या करना है, उस अरे के उस इंडेक्स तक पहुंचना है जिसको मैंने टारगेट करना है या जिसकी मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो आपको पता है इसका इंडेक्स क्या है, 0। इरफान इसका इंडेक्स क्या है, 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 इंडेक्स को कॉल करूंगा, यानी उसको टारगेट करूंगा, हिट करूंगा। कैसे करूंगा, student1 हमारा क्या था, नेम था अरे का। उसके बाद मैं ये ब्रेसिस ये वाली दूंगा, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर लिखूंगा। अब मुझे कौन से इंडेक्स को टारगेट करना है, 1 इंडेक्स को। ये 1 इंडेक्स पे है ना वैल्यू पड़ी हुई इरफान,
तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 1 लिख दूंगा कि भाई जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू है उसको टारगेट कर दो। अब देखो इरफान आ गया। किसी का कोई इसके अंदर क्वेश्चन? ठीक है जी, हाँ जी, आ गई समझ। एक मिनट। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और इसके अंदर करके देखते हैं वेरिएशंस के क्या होता है। अब मुझे कोई बताए कि मुझे जो 3.5 है CGPA उसको प्रिंट करवाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, क्या लिखूं यहाँ पर? एनीवन? जल्दी जल्दी बताएं भाई। अगेन कहा है? अच्छा, अगेन समझा दूं? ओके, मुझे लगा आ गई समझ। एक मिनट समझाता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, हमने कहा था कि हमारी जो अरे है उसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे और 0 भी इंक्लूड होगा। लेट्स सपोज हमारे पास 4 सेल्स की एक अरे है, तो उसके अंदर हमने क्या कहा था? अरे 1 कैसे कहा उसे? ऐसे कहा ना मैंने आपको जब ये समझाया कि ये हमारे पास एक अरे है, रैम है, उसके अंदर ये अरे है, एक सेल है, दूसरा है, तीसरा है और फोर्थ है। क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 4 है। तो हमने जो उसके इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट करने हैं। 0, 1, 2, 3। सिंपल है ना, कोई भी चीज है उसके अंदर आप 0 को भी काउंट कर लो। आप काउंटिंग करते हो ना, मैं 4 तक काउंटिंग की है, और अगर मैं 0 को भी ऐड कर लूं, ऐड से मुराद आपने ऐड प्लस वाला नहीं करना, मतलब कि मैंने उसको भी काउंट कर लिया, तो मेरे पास कितनी वैल्यूज होगी? 5 हो गई ना। 0 भी एक वैल्यू है। तो इसी हवाले से आपने ये बात याद रखनी है, जो आपकी अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है और उसके बाद जितने सेल्स हैं उससे एक कम तक जाती है। यानी मैंने 4 सेल्स बनाए थे तो मेरे पास 3 तक काउंट जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। अब आप मुझे बताओ कि जो पहली वैल्यू है वो 0 इंडेक्स से मुझे मिलेगी, दूसरी वैल्यू मुझे 1 इंडेक्स से मिलेगी, तीसरी वैल्यू मुझे किससे मिलेगी? 2 इंडेक्स से, और फोर्थ वैल्यू मुझे किससे मिलेगी? 3 इंडेक्स से। तो यहां पर इरफान जो है वो कितने इंडेक्स पर पड़ा है? 1 इंडेक्स पे और दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट कौन सा है? पहला छोड़ के दूसरा, दूसरे नंबर पर है, और इंडेक्स उसका कौन सा बना? 1। तो इस वजह से मैंने यहां पर 1 लिखा कि भाई जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है वो मुझे लाकर दे दो। क्लियर है?
आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अगर हमने मोहम्मद को कॉल करना होगा तो फिर 0 लगाएंगे। यस एग्जैक्टली, हम 0 लगाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 1 0 लिखा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया। एक मिनट, यहाँ पर कहीं सेमीकोलन छोड़ा है, ये छोड़ दिया ना इको। ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद आगे लिखा हुआ। तो लेट्स सपोज उसके बाद मैंने कहा था 3.5 को एक्सेस करना है, उसको टारगेट करना है, तो क्या करूंगा मैं? स्टूडेंट 1 3, यस एग्जैक्टली, हम क्या लिखेंगे? मोहित, बच्चा आवाज नहीं आ रही। 3 को करेंगे। हाँ 3 को करेंगे, 3.5 आ गया। लेट्स सपोज मैं 4 को टारगेट करता हूं, यहां पर लिख देता हूं 4, हालांकि 4 हमारे पास है नहीं, तो क्या होगा? हमारे पास एरर आएगा। क्यों? वो कहेगा कि भाई 4 इंडेक्स आपने जनरेट ही नहीं किया, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं, वो बना ही नहीं। ठीक है, तो अरे के साथ क्या हम सारे के सारे कर सकते हैं क्या? किसके साथ? तो अरे के साथ सारे के सारे। अरे के साथ सारे के सारे मतलब सारे कॉल कर सकते हैं। हाँ, सारे एट अ टाइम आप कॉल करो, जैसे मर्जी करो। ये मैंने इको कर दिया। अब बारी बारी करने पड़ेंगे ना कॉल आपको। यहाँ पर आपने 0 कॉल कर दिया, तो यहाँ पर BR का टैग भी लगा लो। हम एक, चलो एक लिख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, कॉन्कैटिनेशन भी पढ़ लो भाई, कईयों ने कॉन्कैटिनेशन के अंदर इशू किया है कि हमें कॉन्कैटिनेशन नहीं पता किसे कहते हैं। जब भी आपने 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइंट करना हो, उनकी वैल्यूज को मर्ज करना हो, जोड़ना हो, तो हम कॉन्कैटिनेशन यूज करते हैं। और कॉन्कैटिनेशन कैसे होती है? डॉट से। और कॉन्कैटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग्स के अंदर होती है। ये ना हो आप 5+5 को भी डॉट के साथ जोड़ना शुरू कर दो, ये तो ज्वाइंट नहीं होंगे। स्ट्रिंग हमेशा जो है वो ज्वाइंट होगी, तो वो कैसे होगी? डॉट से। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ हाय, यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ थोड़ी सी। अब ये मेरी क्या है? एक स्ट्रिंग है, उसके बाद मैंने डॉट डाला। डॉट का मतलब है कि आगे एक और स्ट्रिंग आ रही है, उसको इसके साथ ज्वाइंट कर दो। तो ये इसके साथ ज्वाइंट हो गई, और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ? ये 0 वाली वैल्यू आ गई, साथ ही फिर डॉट डाल रहा हूँ। डॉट डालने के बाद मैं अब क्या कह रहा हूँ कि नई एक और वैल्यू आ रही है, उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब हाई होगा, उसके बाद क्या आएगा? 0 की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, उसके बाद 1 पर जो वैल्यू होगी वो आएगी। देन हमारे पास क्या आएगा? फिर डॉट लगा के मैं BR लगा देता हूँ कि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। ठीक है, क्या कोमा लगा लगा के कर सकते हैं? जैसे कि 0,1, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद 1 के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं भी, यहाँ पर भी थोड़ा सा लिख देता हूँ कि भाई एज, ठीक है, और एंड में हम उसको कह देते हैं कि भाई आपकी CGPA। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स चेंज कर दूंगा 3, बिकॉज वो वैल्यू कहाँ पर पड़ी है? 3 पर। तो इसको मैं लिख देता हूँ CGPA। ओके, अब हम देखते हैं। हाय मोहम्मद इरफान, एज 23, CGPA 3.5। अब मोहम्मद और इरफान के अंदर हमें स्पेस देना है। अब मुझे हर कोई बता दे मैं कैसे करूं, क्या करूं? स्पेस देना है मुझे इतनी देर। यहाँ पे डॉट लगा के फिर एम्प्टी लगाएंगे। यस एग्जैक्टली, हम स्टूडेंट 1 के बाद यहाँ पर एक और डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर एक और स्ट्रिंग की गुंजाइश बन गई, तो यहाँ पर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, उसके अंदर हम स्पेस डाल देंगे। चलो जी, मोहम्मद इरफान बन गया। ठीक है, अब कोई ये ना कहे कि जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पढ़ी नहीं या समझ नहीं आई, बार बार रिपीट कर दी। ठीक है,
तो ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग बन गई, सॉरी अरे बन गई। अरे को हमने इस तरह कॉल करना है, इस तरह हमने उसके अंदर वैल्यूज पढ़ी हो तो गेट करनी है। अब ये तो हमने पढ़ा था एक मेथड, फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड, कि हम जब अरे क्रिएट कर रहे होते हैं तभी उसको वैल्यू दे दें। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें जब जरूरत पड़ती है तब ही उसके अंदर डाटा लोड करना होता है। वो सिचुएशन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं बनाता हूं एक न्यू अरे, ये मैंने उससे नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एम्प्टी अरे बना लूंगा। यहाँ पर मैंने एम्प्टी अरे बना ली, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली। अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, अब न्यू अरे को कॉल करूंगा, उसका इंडेक्स बताऊंगा कि कौन से इंडेक्स पर मुझे वैल्यू देनी है। 0 लिखूंगा और 0 लिखने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू देनी है कुछ भी दे लें आप, न्यू वैल्यू, ओके। अब आपकी अरे पहले एम्प्टी बनी थी, उसके बाद आपने कहा कि उसका एक 0 इंडेक्स बनाओ और उसको एक ये वाली वैल्यू दे दो। अब देखना, अब मैं इको करवाता हूं 0 वैल्यू को, तो देखते हैं वो प्रिंट होती है कि नहीं। न्यू वैल्यू, ठीक है जी, वो प्रिंट हो गई। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि आप 0 इंडेक्स 4 ही बनाओ और उसके अंदर ये वैल्यू दे दो। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। और अगर मैं यहां पर 0 ना लिखूं तो क्या होगा, तो भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ये फीचर आपको पीएचपी के अंदर मिलता है। पीएचपी का फीचर क्या है कि अगर आप इंडेक्स जब क्रिएट कर रहे होते हो, आप वहां पर नंबर ना बताओ, भूल गए हो आप, आपको नहीं पता चलता कि ऑलरेडी मेरी अरे के अंदर कितने इंडेक्स हैं, तो मैंने कहाँ से आगे स्टार्ट करना है या कहाँ से आगे मूव करना है, तो आप खाली छोड़ दो, तो वो ऑटोमेटिकली जो क्या करेगी, जो सबसे लेटेस्ट नंबर होगा उसको पिक कर लेगी, सबसे लेटेस्ट नंबर को पिक कर लेगी पीएचपी। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सो ही गए सब? नो, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा बस और पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे कि अगर आपके पास इस तरह की अरे बनी हो तो उसके अंदर आपने बाद में कोई चीज ऐड करनी हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको 4 इंडेक्स बने हुए हैं ना, यानी कि 4 सेल्स बने हुए हैं, 3 तक हमारा इंडेक्स है। अगर आपको आगे चल के यहाँ पर कहीं पर भी जरूरत पड़ती है कि आपकी जो पुरानी अरे थी स्टूडेंट 1, उसके अंदर अब जो स्टूडेंट है उसकी एज चेंज हो गई है, चेंज कर दो। अब आप उसकी एज को चेंज कैसे करोगे, आपने क्या करना है, वो ये असाइनमेंट का आपने साइन लगाना है। आपको पता है जो उसका एक सेल होगा वो क्या होगा, एज अ वेरिएबल ही ट्रीट होगा। तो वेरिएबल का मकसद क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएशंस हो, वैल्यूज चेंज होती रहें। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखा, उसके कौन से सेल को आपने टारगेट करना है, इंडेक्स को, 0 इंडेक्स को करना है नहीं, 1 को करना है नहीं, 2 को करना है जी, 2 इंडेक्स को टारगेट करना है और क्या करना है, न्यू वैल्यू असाइन कर देनी है। अब उसकी 23 की बजाय 24 एज हो चुकी है। ठीक है जी, अब हम अगेन यही डाटा सारा प्रिंट करवाएंगे अगेन। अब हम अपनी रे को दोबारा चेक करने लगे हैं कि भाई अब इसके अंदर क्या सिचुएशन आ गई है। तो एक मिनट, यहाँ पर हम स्पेस डाल रहे हैं, पी आर कट है। ठीक है जी, आगे किधर गई एज, आपकी एज चेंज नहीं हुई।
स्टूडेंट 1, यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 है, कहीं हमने हार्ड कोडेड तो नहीं दी हुई। या ये देखो यहाँ पर कोई बच्चा कोई भी एनीवन मेरी मिस्टेक यहाँ पर पकड़ ले कि ये हमारी वैल्यू सेम क्यों आ रही है। यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, हालांकि मैंने यहाँ पर 24 कर भी दी है, फिर भी 23 आ रही। क्या आपने वेरिएबल को नाम ही चेंज किया? नहीं, अरे का शायद नाम ही। हाँ, आप कुछ कुछ करीब पहुंच गए हो उस चीज के। क्या हुआ है कि हम चाह रहे थे कि उसी वेरिएबल को टारगेट करें, मैं कोई और वेरिएबल नया नहीं बनाना चाह रहा था, मैं उसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा था, ये वाली वैल्यू को। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर चेंज तो कर दी वैल्यू, चेंज करने के बाद दोबारा एक नई अरे बनाई और दोबारा उसी वेरिएबल को दे दी, तो वो क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गई। तो यहाँ से हमें इस लाइन को रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने जो हमने एक बार अरे बना ली है उसी को आगे यूज करना है, उसी पर ऑपरेशन किया है अप्लाई। तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया था, लेकिन आगे चल के मैंने नया ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से दोबारा 23 आ रहा था, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब आपने देखना है यहाँ क्या होगा, 24 हो गया। तो बताने के यहाँ पर मकसद क्या है कि अरे आपकी वो ही है, तो हमने वैल्यू चेंज करनी थी, हमने कैसे की कि पहले हम उस इंडेक्स तक गए, उस इंडेक्स तक जाने के बाद हमने सिंपल जैसे हम अपने वेरिएबल को ट्रीट करते हैं वैसे ही इसको भी ट्रीट कर दिया और 24 लिख दिया। क्लियर होगी ये बात? अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक अरे बनानी है, जैसे आपने अपनी सीवी बनाई थी, तो सीवी वाले असाइनमेंट के अंदर आपने अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे ना, कि मेरा नेम ये है, एज ये है, फला फला। अब आपने एक अरे बनानी है अपने नाम से, और उस अरे के अंदर अरे को नाम दे देना आपने डेवलपर अरे। उसके अंदर आपने अपने सारे इंडेक्स के अंदर बायोडाटा डालना है। अब वहां जहां जहां आपने अपनी सीवी के अंदर वो प्रिंट करवाया था, तो वहां पर प्रिंट करवाना है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको सीवी बनाने के लिए कहा था, तो सबने असाइनमेंट कैसे बनाई है, सिंपल कि मेरा नेम फला फला फला, भाई कोई उसके अंदर HTML भी ऐड करो, कोई उसका डिजाइन अच्छा सा बनाओ, प्यारा सा पेज बनाओ, पता चले। सही है, ताकि आपकी जो डिजाइन है CSS है या बूटस्ट्रैप वगैरह वो भी यूज हो सके, आपकी ग्रिप उस पर खत्म ना हो जाए, उसकी भी रिवीजन होती रहे। ठीक है? काफी मुश्किल है इस वजह से। क्या मुश्किल है? PHP इतना ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, मुश्किल नहीं है, ये बड़े मजेदार काम है, ट्रिकी काम है, मजा आता है। इजी लो आप इसको, टेंशन ना लो, हो जाएगी। बस ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं?